जम्मू कश्मीर में बीते कुछ दिनों में हुए आतंकी हमलों से साफ हो गया है कि आतंकियों ने बड़ी संख्या में भारतीय सीमा में घुसपैठ की है। हाल ही में कठुआ में सेना के 5 जवानों की शहादत हुई। वहीं बीते मंगलवार को एक कैप्टन समेत सेना के 4 जवान शहीद हुए। अब एक टॉप सूत्र ने आतंकियों को पाकिस्तान से जुड़ी फंडिंग के बारे में एक बड़ी जानकारी साझा की है। इनमें पाकिस्तान के उन आतंकी कैंपों की लिस्ट भी है जो वो सीमा पर चलाता है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान अपने प्रशिक्षित आतंकवादियों, पूर्व एसएसजी भाड़े के सैनिकों को हर समूह के लिए कम से कम 1 लाख रुपए के साथ भारत में घुसपैठ के लिए भेज रहा है। जानकारी के मुताबिक हताश हो चुका पाकिस्तान अपने आतंकियों को M4 जैसा महंगा हथियार और कवच भेदने वाली गोलियां मुहैया करवा रहा है। घुसपैठ के दौरान उनकी मदद करने वाले गाइड को भी 10 से लेकर 50,000 रुपए दिए जाते हैं। खबर ये भी है कि आतंकवादी सैमसंग का फ़ोन और आईकॉम रेडियो सेट के ज़रिए YSMS का इस्तेमाल कर रहे हैं। जानकारी ये भी सामने आ रही है कि पाकिस्तान से जुड़े आतंकियों ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा या अन्य रूट का फ़ायदा उठाया है। BSF सभी बाड़ और सुरंग की जांच कर रही है। आपको बता दें कि भारत में घुसपैठ करने वाले आतंकी खाने के लिए OGW यानी आतंकियों को मददगार के लिए 5 से 6 हज़ार रुपये भी देते हैं। खबर है कि पाकिस्तान में इन आतंकियों को पाकिस्तानी सेना की मदद से ट्रेनिंग दी जा रही है और आतंकियों के परिवार को घर वापस पैसा भी दिया जाता है। खबर है कि पाकिस्तान ने अपने टेरर कैंप यानी कि आतंकी शिविरों को वापस से सक्रिय कर दिया है और अब पाकिस्तान आतंकियों को पैसे का लालच दे रहा है क्योंकि वो युवाओं को कट्टरपंथी बनाने में विफल रहा है। अब कौन कौन से वो आतंकी कैंप हैं और वो सक्रिय हैं जिसके बारे में भारतीय सेना और खुफिया तंत्र ने जानकारी दी है। निकियाल, चंद्रुत, खुरेटा, कोटली, यहाँ पर खुफिया कैंप चलाए जा रहे हैं पाकिस्तान के ज़रिए। इसके अलावा समानी, अब्दुल बीन मसूद और समन, ये वो कैंप्स हैं जहां पर आतंकी काम कर रहे हैं। कोटेरा का भी नाम इसमें सामने आ रहा है। जम्मू रीजन के डोडा ज़िले में आपको याद होगा कि सोमवार को ही सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई थी और इसमें सेना के एक कैप्टन समेत 4 जवानों ने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। देश के रक्षा मंत्री, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और सत्ता पक्ष के विपक्ष ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी और इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी मंगलवार को जम्मू कश्मीर पहुंचे थे और शहीदों को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा था कि देश हमारे उन जवानों के परिवारों के साथ मजबूती से खड़ा है जिन्होंने कर्तव्य निभाते हुए प्राणों की आहुति दी है। शहीद जवानों की रक्षा को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि आतंकवाद विरोधी अभियान में भारतीय सेना के बहादुर और साहसी जवानों की शहादत से मैं बहुत दुखी हूं। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है। शहीद जवानों के परिवारों के साथ देश मजबूती से खड़ा है और आतंकवाद के खात्मे के लिए हमारे जवान प्रतिबद्ध हैं। वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि सरकार पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का जवाब देगी। जम्मू कश्मीर में शांति बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। वहीं विपक्ष की बात करें तो कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि डोडा में आतंकी मुठभेड़ में एक अधिकारी सहित 4 बहादुर जवानों की शहादत से हम दुखी हैं। हमारी संवेदनाएं बहादुरों के परिवारों के साथ है। सेना के अधिकारियों का कहना है कि जिले के देसा इलाके में आतंकियों के खिलाफ जो ऑपरेशन शुरू हुआ था वो अभी भी जारी है। मुठभेड़ के बाद सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की संयुक्त टीमें इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार चला रही है। आतंकी भाग न सके इसके लिए इलाके की घेराबंदी और मजबूत करने के लिए अतिरिक्त जवानों को भी बुला लिया गया है और अब खुफिया तंत्रों द्वारा इनपुट्स भी सामने आ रहे हैं कि कहां इन्होंने अपने कैंप्स बनाए हुए हैं और किस तरीके से पाकिस्तान इन आतंकियों की मदद कर रहा है भारत में घुसपैठ करने के लिए। और भारत लगातार इन आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है और ऑपरेशन लगातार जारी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।